जो सूर्य के अनुसार जो महीने होते हैं तो वो जो है संक्रांति से शुरू होते हैं। प्रत्येक संक्रांति से साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, तो उनमें जो सबसे पहली संक्रांति है वो मेष संक्रांति है ना। तो मेष संक्रांति 15 अप्रैल को पड़ी थी। तो वो सूर्य के अनुसार जो है वर्ष का पहला दिन होता है, और मेष संक्रांति को वर्ष का पहला महीना होता है। और अगले दिन, आज से अगले दिन वृषभ संक्रांति, तो सूर्य के अनुसार दूसरा महीना शुरू होगा। हम लोग जो महीनों की गणना करते हैं वो चंद्रमा के अनुसार करते हैं। चंद्रमा की जब पूर्णिमा होती है तो महीना समाप्त होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के अनुसार हम लोग महीनों की गणना करते हैं। लेकिन सूर्य के अनुसार भी महीने होते हैं और वर्ष होते हैं। तो इस तरह से भी गणना होती है। तो जो सूर्य के अनुसार जो सबसे पहला महीना होता है तो मेष संक्रांति से शुरू होता है ना। तो वो जो पहला महीना है तो उस पहले महीने में शालिग्राम भगवान को गर्मी लगती है, ज़्यादा गर्मी लगती है। उनका शरीर दूसरे प्रकार का, हमारा शरीर दूसरे प्रकार का है। तो हमारे शरीर को गर्मी लगती है, कुछ दूसरे ही महीने होते हैं। शालिग्राम जी का शरीर दूसरे प्रकार का है, तो उनको जो है गर्मी उस महीने में लगती है ज़्यादा। तो उनको ठंडक देने के लिए क्या तरीका है, बूंद बूंद पानी उनके ऊपर गिराया जाए तो उनको शीतलता मिलती है। तो ये विधि है, शालिग्राम को जो है वो महीना जलदान दिया जाता है। और चूँकि शालिग्राम की प्रेयसी हैं तुलसी महारानी, तो उनका जल अगर तुलसी महारानी को मिले तो तुलसी महारानी की भी प्रसन्नता होती है। इसलिए शालिग्राम तुलसी जलदान का जो महीना होता है, इसमें शालिग्राम की भी सेवा होती है और तुलसी महारानी की भी सेवा होती है, क्योंकि उनका जल, उनके स्नान का जल तुलसी महारानी को मिले तो वो बहुत, इससे जो है प्रसन्नता है, तुलसी महारानी को बहुत प्रसन्नता होती है। तो जिनके पास शालिग्राम होते हैं तो उनके लिए जो है ये बड़ा अच्छा अवसर होता है कि एक महीने के लिए सवेरे 9 बजे से रात के 9 बजे तक तुलसी के ऊपर एक कलश स्थापित किया जाए और उसमें छिद्र करके और कपड़ा लगा करके बूंद बूंद जल गिराया जाए और तुलसी के नीचे शालिग्राम शिला रखी जाए। शालिग्राम के ऊपर पानी गिरेगा और तुलसी को जो है सिंचन मिलेगा। तो तुलसी शालिग्राम जलदान, तो आज अंतिम दिन है तुलसी शालिग्राम जलदान का, है ना। तो तुलसी और शालिग्राम का जो संबंध है वो बहुत गहरा है, बहुत इनका जो है एक दूसरे से गहरा प्रेम है ना। तो ये जो घटना है कि कैसे, हरि बोल, ये ऊपर उठ जाएगा, ये किताब ना गिर जाए, इसको नीचे कर, मैं किताब पकड़ देता हूँ। और ऊपर उठाओ जरा, और ऊपर उठाओ जरा, नहीं नीचे उतने करो, अब ठीक है। नहीं ठीक है, मुझे किताब पढ़ना है तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना, ऐसे है। हाँ। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी जो घटना है वो बहुत रोचक है। जिसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में जब वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी थी, सरस्वती थी और गंगा, ये 3 पत्नियाँ, भगवान विष्णु की 3 पत्नियाँ हैं वैकुंठ में, है ना।
तो उसमें परस्पर कुछ मतभेद हुआ। सरस्वती को कुछ लगा कि गंगा जी का जो है भगवान के साथ विशेष स्नेह है, विशेष उनका जो है संबंध है। तो सरस्वती ने जो है गंगा जी को कुछ कठोर शब्द कहे, तो गंगा जी कुछ बुरा नहीं मानी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती को मना किया, तो शांतिपूर्वक बड़े कोमलता से मना किया। हरि बोल, शांति। तो उस समय सरस्वती ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। सरस्वती ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम नदी बनो। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी फिर भी शांत रहीं। उनका स्वभाव बहुत कोमल, बहुत शांत है। और सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और कुछ उन्होंने सरस्वती को श्राप नहीं दिया। लेकिन गंगा जी को जो है बड़ा बुरा लगा कि गंगा जी ने देखा कि लक्ष्मी जी ने मेरे पक्ष में कुछ बोला, तो सरस्वती ने उनको श्राप दिया। तो सरस्वती को उन्होंने, गंगा ने श्राप दिया कि तुम भी पृथ्वी में नदी बनो। तो सरस्वती ने फिर गंगा को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी में नदी बनो। तो इस प्रकार से तीनों जो है एक दूसरे को श्राप दे करके बहुत दुखी हो गई। और भगवान जो है उस समय समझाते हैं उनको। तो लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि तुम्हारा स्वभाव सबसे शांत है, सबसे ज़्यादा शांत है तुम्हारा स्वभाव। तो संपूर्ण अंश से तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन एक अंश से तुम पृथ्वी में वृक्ष बनोगी और एक अंश से तुम जो है पृथ्वी में नदी बनोगी, पद्मावती नदी बनोगी। इस तरह से भगवान समझाते हैं। और गंगा जी को भी नदी बनना है, सरस्वती को नदी बनना है, तो सब जो है भगवान समझाते हैं उनको। तो अब वो जो है लक्ष्मी देवी कैसे वृक्ष बनी, तो ये जो कथा है कि इस प्रकार से है कि इस पृथ्वी पर एक राजा थे, धर्मध्वज नाम के राजा थे। धर्मध्वज नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था माधवी। गंधमादन पर्वत पर वो विहार करते रहे। और फिर उनको जब गर्भ हुआ, माधवी को जब गर्भ हुआ, तो कार्तिकी की पूर्णिमा के दिन गर्भ से कन्या प्रकट हुई। शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न, शुभ ग्रह का संयोग हुआ था। शुक्रवार का दिन था। माधवी ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। हाथ पैर तलवे सब लाल थे, नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए संपूर्ण अंग गर्म रहते थे। कन्या को गोद में ले लो तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। गर्मी ठंड में जो है वो कन्या जो है हीटर का काम करती थी। गोद में रखो तो जो है आपको गर्मी मिलती रहेगी, है ना। और उष्ण काल में शीतलांगी, गर्मी में उसको गोद ले लो तो आपको कूलर की ज़रूरत नहीं है, आपको ठंडक मिलेगी। तो कन्या जो है सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतः विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। तुलसी का मतलब जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, इसलिए इसका नाम तुलसी रखा। और भूमि पर पधारते ही सुयोग्या बन गई, साक्षात प्रकृति। भूमि पर पधारते का मतलब है कि जब कन्या ने जन्म लिया तो पृथ्वी में पैर थोड़ी रखती है। जो बच्चा जो है कब कितने समय पृथ्वी में पैर रखता है, माताओं को पता होगा। कितने दिन में बच्चा पैर रखता है ज़मीन में, हैं माता जी? 11 महीने। तो 11 महीने तो पृथ्वी में जब पैर रखा उसने तो पूर्ण जो है वो युवती। जब उसने पैर रखा तो बिल्कुल साक्षात ऐसी हो गई, हैं, मतलब कि उसको सहारे की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण उसको जो है विकसित, शरीर भी विकसित हो गया, मन बुद्धि सब कुछ विकसित हो गया।
लोगों के मना करने पर भी तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान कर किया उसने। जैसे पैर रखा जमीन में, खड़ी हो गई, जैसे खड़ा होना सीखा तो फिर चलने लगी, फिर कोई ज़रूरत नहीं थी उसको सहारा की, और तपस्या के लिए चलेगी। तो अब अगर 11 महीने में बच्चा पैर रखता है तो समझ लो 11 महीने में उसने घर छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए कहाँ गई? कहाँ गई? बद्री वन में गई। वहाँ रहकर दीर्घ काल तक तपस्या करती रही और निश्चित उद्देश्य था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपती थी, गर्मियों में पंचाग्नि। पंचाग्नि का क्या मतलब है? 5 प्रकार की अग्नि। 5 प्रकार की अग्नि का मतलब है, एक प्रकार की अग्नि तो यह कि चारों तरफ आग का घेरा लगा लिया, ठीक है, और दूसरे प्रकार की अग्नि ऊपर से धूप, सूर्य की धूप, 2 हो गया। तीसरी प्रकार की गर्मी, नीचे ज़मीन गर्म है तो नंगी ज़मीन में बैठना, 3 हो गया। और चौथी प्रकार की गर्मी भूख की, और 5वीं गर्मी प्यास की। 5 प्रकार की अग्नि तपना, है ना। हम लोग तो शरीर छोड़ देंगे, शरीर ही नहीं रहेगा, है ना। तो गर्मियों में पंचाग्नि तपती थी और जाड़े के दिनों में जल में गले तक रह करके तपस्या करती थी जाड़ों में, है ना। और वर्षा ऋतु में वृष्टि की धारा सहन करती, पूरी खुले मैदान में वर्षा सहन करना। 1000 वर्षों तक फल और जल पर रही वो। कितना? 1000 साल तक क्या किया उसने? फल और जल लिया। फिर हजारों वर्षों तक केवल पत्ते चबा कर रही, फल जल भी छोड़ दिया। क्या क्या खाया? पत्ते, पत्ते चबा कर रही। फिर हजारों वर्षों तक केवल वायु, वो भी छोड़ दिया, केवल वायु पीती थी, यानी श्वास लेना, वायु पीती थी हजारों वर्षों तक। इससे उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। तब हजारों वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही वो, मतलब हवा भी पीना बंद कर दिया, और एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उसको वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे और उसको जो है कहते हैं कि तुम इच्छानुसार वर मांगो। तो उसने बताया कि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। स्त्री के लिए तो एक लज्जा की बात होती है, अपने पति के लिए अगर मांग करे तो लज्जा की बात है। तो कहती है आप जब सब जानते हैं तो मुझे आपके सामने लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। कहाँ पर? गोलोक में। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। और मैं हास विलास हमें रत थी, उस परम सुख से भी तृप्त नहीं हुई। एक दिन रास की देवी राधा ने रास मंडल में पधार कर रोज से मुझे शाप दिया कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा जी वर देंगे जिससे मेरे अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। मैंने अपना वो शरीर त्याग दिया, अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रीतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तो इसमें काफ़ी चर्चा होती है और फिर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि गोलोक धाम में एक गोप सखा था भगवान कृष्ण का, सुदामा सखा है। तो वो भी राधा रानी के सांप से शंखचूड़ नाम का एक दाना हुआ है धनुवंश में। त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं जो उससे बढ़कर हो। वो श्री कृष्ण का अंश होने से उससे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हैं।
और तुम भी पूर्व जन्म की सभी बातें जानती हो। इस जन्म में वो तुम्हारा पति होगा। कौन है? शंखचूड़। और इसके बाद भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे, और अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान माने जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते हुए तुम्हें वृंदावनी कहा जाएगा। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उन्हें सांत्वना देते हैं और शंखचूड़ के साथ उसका जो है फिर विवाह होता है ना। तो कथा बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो शंखचूड़ का जो है फिर शासन चलता है। उसने सब देवताओं को पराजित कर दिया, और उस समय जितने देवता लोग थे वो ब्रह्मा जी की सभा में आए, और तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के शंकर जी के पास आए, और शंकर जी भी जो है ब्रह्मा और सब देवताओं को लेकर के वैकुंठ में आए, भगवान के पास आए, है ना। तो फिर काफ़ी इसमें वर्णन आता है, भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन है, भगवान की सभा का वर्णन है। और फिर भगवान बताते हैं कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में गोप था, मेरा अंश था। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं परिचित हूँ। सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था, मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के साप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया है ना। तो राधा अति करुणामयी हैं। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा वत्स रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे। तब मैंने राधा को समझाया कि सब धैर्य रखो, ये सुदामा आधे क्षण में ही साप का पालन करके पुनः गोलोक में आ जाएगा। आधा क्षण का मतलब 2 मिनट। भगवान कहते हैं कि मैंने राधा को समझाया कि 2 मिनट में ये वापस आ जाएगा। सुदामा तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूँ कि अगर मैंने राधा को शांत किया, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल में 1 मनवंतर का समय हो जाता है। 1 मनवंतर रहेगा पृथ्वी में, 1 मनवंतर का 30 करोड़ साल, 30 करोड़ साल रहेगा ये भूमंडल में, और वापस आ जाएगा गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम में आधा क्षण होता है, यानी 2 मिनट का समय होता है गोलोक धाम में। तो इस तरह से भगवान ने फिर सब देवताओं से ऐसा कहा। इसके बाद शंखचूड़ का युद्ध होता है, शिव जी के साथ युद्ध होता है। तो भगवान ने अपना त्रिशूल दिया था शिव जी को कि इस त्रिशूल के द्वारा तुम शंखचूड़ का वध करना। और शंखचूड़ के पास जो विशेष कवच है उसको मांगने के लिए भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके युद्ध भूमि में आए और शंखचूड़ से बोले कि राजन तुम इस ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। पहले तुम देने के लिए शर्त प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। भगवान ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ से कहते हैं। तो शंखचूड़ ने कहा आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर शंखचूड़ ने तुरंत वो दिव्य कवच उन्हें दे दिया। तब श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट आए। तो तुलसी का सतीत्व भंग करेंगे, तो कृष्ण कवच ले लिया, फिर शंखचूड़ के रूप में तुलसी के निकट आए और वहाँ कपटपूर्वक उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर हरि का दिया हुआ त्रिशूल चलाया और इस प्रकार से शंखचूड़ का जो है
शरीर छोटा, तो उसने दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। किशोर अवस्था थी, 2 दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा दे रही थी, रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। तो सुदामा गोप का रूप धारण करके गोलोक में चला गया। तो ये सब जो है बड़ी दिव्य लीला है ना। अब ये कथा सुना रहे नारायण ऋषि। कौन सुना रहे हैं? नारायण ऋषि। नारायण ऋषि भगवान के अवतार हैं ऋषि के रूप में। नर और नारायण ये दोनों जुड़वा भाई हैं, नर नारायण, है ना। धर्म देवता के पुत्र हैं नर नारायण। तो तपस्या करते हैं ऋषि, है ना। तो कथा इतनी पवित्र है कि नारायण ऋषि इसको सुना रहे हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और कथा सुन रहे नारद जी वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो ये सब जो है कथा ऐसी सामान्य कथा नहीं है, कि स्त्री पुरुष का ऐसे ही जो संबंध होता है इस प्रकार का नहीं है। ये कथा बहुत दिव्य है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया, ये प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। तब नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, भगवान हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया, फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुभी बजवाई दुंदुभी बजवाई, हैं, कि तुलसी को पता चले उनका पति जो है विजय प्राप्त करके आया है। तो दुंदुभी बजवाई, जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी कि मैं तुम्हारा पति आ गया हूँ, शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ गया हूँ। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देख उत्सव मनाया और हर्ष से भरे हृदय से स्वागत किया। दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तुलसी पूछती कैसे युद्ध में विजय प्राप्त की, तो कहानी बना दी कि युद्ध में कैसे विजय प्राप्त की, है ना। उसके बाद शंखचूड़ के वेश में भगवान श्री हरि सो गए और तुलसी के साथ हास विलास किया। तुलसी को पहले की अपेक्षा आकर्षण विशेष था। भगवान का शरीर तो दिव्य है ना। तो कुछ उसको संदेह हुआ कि मेरे पति शायद नहीं है। अतः उसने सारी वास्तविकता अनुमान लगा लिया और पूछा, बताओ तुम कौन हो। अब तुलसी पूछती है, बताओ तुम कौन हो। तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए तुम्हें अब शाप दे रही हूँ। तो तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट किया और देवी तुलसी ने अपने सामने सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य था। रत्नमय आभूषण उन्हें आभूषित कर रहे थे। प्रसन्न मुख मुस्कान से भरा था। दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके तुलसी मूर्छित हो गई कि मेरे पति को जो है अब मेरा पति अब इस संसार में जीवित नहीं है ना। तो चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, हे नाथ, आपका हृदय पत्थर के समान है। भगवान को जो है क्या कहा, आपका हृदय पत्थर के समान है, आप में तनी भी दया नहीं। आज आपने छल पूर्वक धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पत्थर हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गए। अतः मेरे शाप से आप पत्थर होकर पृथ्वी पर रहे। अहो, बिना अपराध के आपने अपने भक्त को क्यों मरवा दिया। तो ऐसे अज्ञान आ जाता है भक्तों में, ऐसा ज्ञान आ जाता है, ज्ञान ढक जाता है। तो वही भगवान की योग माया के कारण ऐसा होता है कि भक्त को जो है भगवान में भी ऐसा दोष दिखाई पड़ता है। शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। उस समय करुण रस के समुद्र भगवान श्री हरि करुणायुक्त तुलसी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से समझाने लगे। हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिन तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वो गोलोक में चला गया है। तो तुम समझ रही हो कि मैंने उसको मरवा डाला है। वो तो अब गोलोक में चला गया है। वो गोलोक में चला गया है। अब तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
तुम अब मेरी पत्नी बनोगी, है ना। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में परिणत हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। ये पवित्र नदी भारतवर्ष में उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे जो केश हैं ये पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तब केश समूहाश्च पुण्य वृक्षा भवन्तु ते तुलसी केश सम्भूता तुलसीति च विश्रुता। हे देवी, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। त्रिषु लोकेषु पुण्या पुष्पाणां पत्राणां देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी। हे सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ होंगे। तुलसी में तो फूल होता ही नहीं, लेकिन वृक्ष ही जो है सब फूलों में श्रेष्ठ होंगे। तुलसी के वृक्ष ही फूल है ना, सब फूलों में श्रेष्ठ होंगे। स्वर्गे मर्ते च पाताले वैकुंठे मम सन्निधौ भवन्तु तुलसी वृक्षा वरा पुष्पेषु सुंदरी। गोलोक, बिरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडीर वन, चंपक वन, चंदन वन और माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे वृक्ष उत्पन्न होंगे और होते रहेंगे। माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका, मालती वने भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदां तुलसी तरुमूले च पुण्यदेशेषु पुण्यदे अधिष्ठानं तु तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र और पुण्यदायक होंगे, अतः वहाँ संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का अधिष्ठान होगा। हे देवी, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहाँ रहेंगे। कौन रहेंगे? सब देवता, सब तीर्थ, हाँ, तुम्हारे वृक्ष के नीचे रहेंगे कि तुलसी के पत्ते पड़े हैं उनके ऊपर, इस आशा से निवास करेंगे। तत्रैव सर्वदेवानां समधिष्ठानमेव च तुलसी पत्र पतन प्राप्तये च वरानने। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और समस्त यज्ञों को करने का फल मिल गया। तुलसी जल से अगर अभिषेक हो गया। सुधा घटे सहस्रेण सास्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्र तो येन योऽभिषेकं समाचरेन्। हे देवी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है। क्या समझे? हजारों घड़े अमृत से अगर भगवान को स्नान कराएं तो भी उनको उतनी तृप्ति नहीं होगी जितनी वे तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। क्या समझे? भगवान को तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दो तो जितनी संतुष्टि होगी, हजारों घड़े अमृत से स्नान कराओ तो अमृत मिल भी नहीं सकता आपको, तो जरूरत भी नहीं है। और तुलसी का पत्ता, हाँ, तो बहुत आसान है मिलना, तो उसी की ज़रूरत है, हाँ? तो तुलसी के पत्ते से हे देवी, 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, क्या 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से व्यक्ति को मिल जाता है। तुलसी पत्र का दान कर दो भगवान को, 1000 गोदान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
तुलसी पत्र दानेन यत्फलं लभते नरः, तुलसी पत्र दानेन तत्फलं लभते सती। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाए, क्या मृत्यु के समय मुख में तुलसी का पत्र अगर मिल जाए तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। तुलसी पत्र तोयम चा मृत्यु काले च यो लभेन, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो व्यक्ति नित्य प्रति भक्तिपूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। नित्यम यस तुलसी दत्वां, नित्यम यस तुलसी तोयम भुंक्ते भक्त्या च मानवः, स एव जीवन मुक्तश्च गंगा स्नान फलम लभे। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। क्या समझे? नित्यम यस तुलसी दत्वा पूजयन् मां स मानवः, लक्षाश्वमेधजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वो विष्णु लोक में चला जाता है। कितना आसान। तुलसी स्वकरे कृत्वा देहे धृत्वा च मानवः, प्राणान् त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकं स गच्छति। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष, ये है ना, है? आप लोगों के गले में है क्या? है तुलसी काष्ठ की माला। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जितने कदम चलते हो तो क्या मिलता है? 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक पग पर तुलसी काष्ठ की माला धारण करके जब व्यक्ति चलता है तो एक पद पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। तुलसी काष्ठ निर्माण मालां गृह्णाति यो नरः, पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। तुलसी तोय कणिकां मृत्यु काले च यो लभेन, रत्नयानं समारोह्य वैकुंठम सा प्रयाति च। क्या समझे? तुलसी तोय कणिकां, बूंद नहीं, तुलसी के जल की एक कण समझ रहे? तुलसी के जल का कण अगर मुख में चला गया मृत्यु काल में, मरण काल में अगर तुलसी के जल का एक कण चला गया मुंह में तो रत्नयानम समारोह है, रत्नों के विमान में बैठ करके विष्णु लोकम प्रयाति सहा, रत्नों का बना विमान मिलेगा। ये गाड़ी तो जो है इसकी लोहे की बनी होती है, सोने का भी नहीं, रत्नों का भी, रत्नों का विमान मिलेगा। और कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में जाएंगे, है ना। हे देवी, अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। क्या समझ? पूजा के लिए बासी होने पर भी 3 रात तक क्या है? हाँ, पूजा के लायक है, पूजा के योग्य है। त्रिरात्रम तुलसी पत्रम शुद्धम पर्युषितम सती
श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने। पृथ्वी पर गिरा हुआ तुलसी पत्र पृथ्वी में गिर जाए, पृथ्वी पर गिरा हुआ या जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। क्या समझ? जमीन में गिर गया या पानी में गिर गया या अर्पित भी चढ़ा दिया, आप धो करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है विधि है। भोगतम तो ये पतितम यद्दत्तम विष्णवे सती शुद्धम च तुलसी पत्रम छालनाद अन्य कर्मणि। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम गोलोक धाम में तुलसी अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो मेरे स्वरूप कृष्ण के साथ तुम निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भारतवर्ष में नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की पत्नी होगी। गंडकी नदी जो है क्षार समुद्र की पत्नी होगी। तुम स्वयं महासाध्वी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे निकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बनकर रहूँगा। भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा करते, तो गुस्से में शाप दिया तो भी भगवान उसको सत्य कर रहे हैं। तुम्हारे शाप की रक्षा के लिए मैं भारतवर्ष में पाषाण यानी शालग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे। वो कारीगर हैं जो पत्थर को काटते हैं, और दांत ही उनके औजार हैं। उनको किसी औजार की ज़रूरत नहीं, अपने दांतों के औजार से वो पत्थर को काट काट करके चिन्ह बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की शालिग्राम शिलाएँ जो होती हैं अलग अलग चिन्ह की, तो कीड़े ही वो कारीगर हैं भगवान के जो बनाते हैं, है ना। भगवान की फैक्ट्री है वहाँ पर, शालिग्राम की फैक्ट्री है, और जो वर्कर हैं वो वहाँ के कीड़े हैं। कीड़े ही जो है अनेक प्रकार की शालिग्राम शिलाएँ होती हैं। किसी में चक्र का चिन्ह है, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा और 4 चक्र होंगे और वनमाला का चिन्ह होगा, वो लक्ष्मी नारायण शिला कहलाएगी। तो भगवान फिर बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं कि कौन कौन सी शिला में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, और ये हमारे कारीगर हैं वहाँ पर जो काम करते हैं गंडकी नदी में, वो जो तैयार करते हैं शालिग्राम शिलाएँ, है ना। तो इस तरह से भगवान श्री हरि तुलसी से कहकर मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ चले गए। हे नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये 4 देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुईं। उसी समय तुलसी के देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कुछ चर्चा हुई शालिग्राम भगवान जो है कैसे प्रकट हुए, और तुलसी का जो वृक्ष है वो कैसे हुई। तो बहुत इसका जो है विस्तृत वर्णन है, तो हमारे पास तो इतना समय नहीं था, तो हमने कुछ चर्चा की आप लोगों से। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, हाँ जी। गंडकी नदी कहाँ पर है? नेपाल, नेपाल में।
साथ कुछ नियम होते हैं तुलसी को कैसे हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तुलसी के नियम तो हैं, बहुत से नियम हैं तुलसी के नियम, लेकिन प्रभुपाद ने हमें केवल एक ही नियम दिया है कि द्वादशी के दिन हम ना तोड़ें, ठीक है ना। तो शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हैं, ये उनमें से जो है, जो साधु हैं और आचार्य हैं कुछ हमें बताते हैं, तो हमें वो सीमित उतना ही पालन करना होता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी। मंजरी, मंजरी तो मैंने जानता हूँ, लेकिन फूल तो मैं जानता नहीं। मंजरी तो होता है, मंजरी भगवान को चढ़ाई जाती है, मंजरी भगवान को चढ़ाई जाती है। तो अगर उसमें फूल अगर हैं तो जो भी हो तो भगवान को जो है अर्पित की जाती है, ठीक है ना। और कोई? हाँ माता जी। रविवार को तुलसी की पूजा, तुलसी की तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा तो रोज करना है। तुलसी के पत्ता तोड़ना अलग बात है, पूजा करना अलग बात है। तुलसी पूजा तो रोज होती है, तुलसी में जल डालना, तुलसी की पूजा करना, इसको कहाँ मना किया गया है? इसको मना नहीं किया गया है। तुलसी की पूजा, तुलसी का सिंचन, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का जो है कीर्तन, ये जो कार्य हैं ये कभी मना नहीं है। हाँ जी, हाँ वो मैंने बताया कि शास्त्रों में बहुत बातें लिखी हैं, तो वो है, लेकिन हमें प्रभुपाद ने जितना बताया हम उतना ही करते हैं। द्वादशी दिन नहीं तोड़ते। हाँ जी। तुलसी की पत्ता चबाने और ना चबाने के बारे में जो कहा जाता है, इसमें कहीं मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है कि भाई तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर मैंने खुद अनुभव किया है कि तुलसी के पत्ते जैसे हम चबाते हैं, है ना, अगर चबाने के बाद आप पानी पी लें, है ना, तब तो ठीक है, नहीं तो मुंह में रहा और कुछ कफ आया आपने निकाला तो वो जो है तुलसी के भी जो वो हैं टुकड़े हैं वो निकल जाते हैं, मुंह से निकल जाते हैं। तो वो तो होता है, हाँ, क्योंकि कफ आता रहता है कुछ जो है, तो आप निकालते हैं तो फिर वो निकल जाता है। अगर आपने तुलसी का पत्ता का चबा लिया, उसके ऊपर से अगर पानी पी लिया तो वो पेट में चला जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुलसी का पत्ता ना चबाएं। अगर आप तुलसी का पत्ता बिना चबाए अगर निगल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मान लो फंस जाए गले में फंस जाए तो फिर आपको पानी पीना पड़ेगा, हो सकता है फिर उसमें भी कुछ परेशानी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कि चबाना नहीं चाहिए, लेकिन चबाने के बाद यही होता है कि कभी कोई कुल्ला कर किया, कुछ कारण से आपने मतलब थूका, तो क्या होता है कि तुलसी के पत्ते के जो छोटे छोटे कण हैं वो भी निकल जाते हैं। तो निकलता है, मेरे भी मुंह से निकलता है, तो फिर तब मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा हो गया। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप उसके ऊपर और पानी यानी पी लो, जिससे कि फिर वो ना निकले। यही समझ में आता है। हाँ जी। तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल के पीना वैसे विधि नहीं है, शास्त्रों में वैसे मना किया है कि औषधि के रूप में हम तुलसी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हमारे लिए जो है मतलब इतना रोक नहीं है। हम तुलसी का जो है औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो ऐसा कुछ हमारे लिए रोक नहीं है। हाँ जी। कंठी माला का जो है, जो 4 नियमों को पालन करे वो धारण करे, ये एक विधि है, क्योंकि ये एक चिन्ह है वैष्णव का। कंठी माला धारण करना ये वैष्णव का चिन्ह है। जैसे पुलिस का कुछ चिन्ह होता है, उससे पहचाना जाता है पुलिस का आदमी है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति कंठी माला धारण करे, शिखा, तिलक, जपमाला
तो ये सब जो है वैष्णव के चिन्ह हैं। तो हम इसीलिए मना करते हैं कि भाई कंठी माला मत धारण करो, क्योंकि जैसे आपके पुलिस की योग्यता नहीं तो आप पुलिस के ड्रेस क्यों पहनते, पुलिस के चिन्ह क्यों आप धारण करते, है ना। तो तरीका यही है ना। जैसे कोई व्यक्ति कंठी माला धारण करे उसकी तो रक्षा होती है, उसकी तो रक्षा होती है, लेकिन रक्षा के लिए आप हरिनाम लो, इसमें क्या कमी है। हम हरिनाम का भी तो उच्चारण करते हैं। तो कलयुग में तो हरिनाम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है ना। और फिर कोई व्यक्ति इस कंठी माला धारण करके बलपूर्वक जो है इसके बल पर अगर कुछ करता है तो अपराध भी तो हो जाता है ना। जैसे नाम के बल पर पाप करना, तो कोई व्यक्ति कंठी माला धारण करके उसके बल पर पाप करे तो वो फिर उसका ही अपराध हो जाता है, तुलसी का अपराध हो जाता है। तो वो अच्छा नहीं है। तो हम ज़्यादा जो है इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई ये वैष्णव का चिन्ह है, तो आप 4 नियमों का पालन करो और कम से कम 1 माला तो करो, 1 माला भी कम से कम रोज़ करो तो कंठी माला धारण कर सकते हो। तो ये जो है मतलब हमारा यही जो है आग्रह होता है। हाँ जी। उस समय क्या करना चाहिए वो आप देखिए, क्योंकि हमारे मंदिर में भी तुलसी का गार्डन है, तो वहाँ जो भक्त लोग हैं वो सुरक्षा करते हैं, जाड़ों में कैसे सुरक्षा करते हैं, ठंडी हवा से कैसे बचाना है। तो ये सब जो है जो भक्त लोग करते हैं ये कार्य, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी को जो है धूप भी चाहिए। यहाँ पर तुलसी रखी हुई है तो आपको डेली गमला बदलना पड़ता है, क्योंकि उसको धूप की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है, ठंड से भी बचाने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत गर्मी हो, है ना, धूप हो तो उससे भी बचाने की आवश्यकता है। तो जैसे आपका शरीर बड़ा कोमल है, नाजुक है, उसी प्रकार से आप जो है समझिए। ठीक है जी। पत्ते को तोड़ के भोग, हाँ, पत्ते को तोड़ के आप भोग लगा सकते हैं, पत्ते को तोड़ के भोग लगा सकते हैं। हाँ जी। 5 प्रकार के पंचाग्नि, 5 प्रकार की पंचाग्नि। हाँ, पंचाग्नि का मतलब 5 प्रकार की अग्नि। कौन बताएगा पंचाग्नि क्या है? हाँ, पहली चारों तरफ आग का घेरा लगा करके बैठना, पहली अग्नि। दूसरी सूर्य के ऊपर सीधे धूप। तीसरी हाँ, नंगी जमीन, गर्म जमीन में बैठना, तीसरी होगी। चौथी भूख की गर्मी और 5वीं प्यास की गर्मी, पंचाग्नि। ठीक है। तुलसी की लकड़ी का उपयोग, तुलसी की लकड़ी का उपयोग तो यही है जो कंठी माला के रूप में, यही है तुलसी काष्ठ का। और भी कुछ हो सकता है, यज्ञ में भी कुछ उसका उपयोग होता है तो वो कर सकते हैं। अगर बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी हो गई है तो एक तरीका तो ये है कि आप ज़मीन में दबा दीजिए जिससे किसी के पैर ना पड़ें। और दूसरा तरीका है जमुना जी में, गंगा जी में डालना है या किसी सरोवर में, कुंड में डालना है। लेकिन यही है कि अगर वो हमेशा अगर वैसा अवसर नहीं मिलता है तो जहाँ भी आप हैं ज़मीन में दबा दें तो उससे किसी के पैर नहीं पड़ेंगे। वृंदावन माला वाला बनाने वाले ले लेते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ माता जी। है जी। तुलसी के पत्ता अगर सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं 3 दिन तक तो बताया गया है कि अगर बासी हैं तो भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो वो आप देख लीजिए कैसे करना है। 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। हाँ जी। हैं? सर्दी में केयर करते हैं तुलसी बनाने की और वो फिर भी नहीं रह पाती। हाँ, हमें क्या रिएक्शन? इनका प्रश्न है, सुनो हरि बोल। अभी
अभी सुनो, इनका प्रश्न है कि सर्दी में अगर बहुत देखभाल करते हैं फिर भी सूख जाती हैं तो क्या करना चाहिए, उसका क्या रिएक्शन है? उसका रिएक्शन तो देखो, अगर आप ध्यान से कर रहे हैं, बड़े यत्न से कर रहे हैं और फिर भी सूख जाती हैं तो उसमें आप अपराध नहीं लगता, लेकिन आपको जानना चाहिए विशेषज्ञों के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो तरीका आप जान लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, तो आप कुछ हाँ, तुलसी के पत्ते कीड़े लग जाते हैं, हाँ, कीटनाशक तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन है क्या करना चाहिए? हाँ, तो देखो ये उन्होंने बताया, तो मैं नहीं जानता लेकिन बता रहे हैं, पानी में गोमूत्र मिला करके फिर उसका छिड़काव, तो उसको छिड़क सकते हैं, तो इस तरह से कुछ करना। हाँ जी, गाय का गोबर तुलसी मिट्टी में, हाँ, गाय का गोबर तुलसी मिट्टी में डाल सकते हैं, ठीक है। परछाई, हमारी परछाई पड़ती है, हाँ? अच्छा, तुलसी महारानी की परछाई पर चल सकते हैं, तो ऐसा कुछ हमने विचार तो किया नहीं है। अब तुलसी महारानी परछाई अगर पड़ती है तो कैसा हो सकता है? हमारा पाँव तो ऐसे कुछ माता है, वो तो ऐसा कुछ विचार तो नहीं है। आप जो है परिक्रमा कर रहे हैं तो ऐसा कोई विचार तो नहीं है। हाँ जी, है तुलसी महारानी कोर्स किया था, अच्छा, कोर्स किया था। वो ऐसा है कि वो तुलसी महारानी की परछाई अगर मान लो ऐसे हो जाता है, कुछ कारण से हो जाता है, तो हम तुलसी की जो पूजा करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं तो अपराध दूर हो जाता है, हाँ? लेकिन अब विचार करना होगा कि अगर परछाई पड़ रही है तो हमें क्या करना है, तो वो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हो सकता है कि आप जो है कुछ विचार करें, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। अब यहाँ लाइट है, तो लाइट अगर मान लाइट के नीचे आपने तुलसी महारानी रखी तो तब परछाई जो है वो नीचे ही रहेगी। इस लाइट के नीचे आपने तुलसी महारानी रखी तो उनकी परछाई नीचे ही रहेगी, है ना? तो हम लोग तो पूजा करते हैं तो छत के नीचे, छत के अंदर ही पूजा करते हैं, तो सूर्य की रोशनी तो आती नहीं है, तो यहीं लाइट है, इसी लाइट के नीचे अगर आपने तुलसी महारानी रख दी तो कहाँ छाया होगी? नीचे ही छाया होगी, तो आपका पैर रख जाएगा ही नहीं कहीं, ठीक है ना?